कभी कभी हमारी मोटिवेशन कम होने लग जाती है, हमें काम करने का मन नहीं करता या फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से हमारा फोकस हटने लग जाता है। तो भाई अक्सर ऐसा ना इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपने आप से ही झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने किसी चीज़ का फैसला लिया कि मुझे ये चीज़ कल से स्टार्ट करनी है, या फिर मैं इस महीने इस काम को स्टार्ट करूँगा या इसके बारे में पढ़ूंगा, जानकारियाँ इकट्ठी करूँगा, लेकिन फिर हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। यानी हम उस तरीके से उसे सोच नहीं रहे होते जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए। अगर हमने अपने आप से कुछ बात कही है तो जाहिर है उस बात पर एग्री रहना, उस बात को कंटिन्यू करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है जो करीब 2 महीने बाद है, तो जाहिर है उसके लिए हमें सीरियसली होना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, अभी हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लग जाएं कि मुझे ये कल से पढ़ना है, लेकिन जब कल का दिन आए तो हम लेजी फील करने लगें, या फिर हम कहीं बाहर किसी काम से निकल जाएं और फिर कल का दिन निकल गया, फिर अगला दिन आया, दिन उसके बाद भी, उसके अगले दिन भी इसी तरीके से चाहने लगे, तो यहाँ क्या हुआ कि आपने अपनी कमिटमेंट खुद से की थी लेकिन उस पर एग्री नहीं किया, जिसकी वजह से जो हमारे एग्ज़ाम है उसमें हो सकता है कि ऊंच नीच हो, या फिर हमारे एग्ज़ाम में भी हमें दिक्कत होने लगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसी वजह से कई बार होती है कि हम खुद की बातों को सीरियस नहीं लेते या फिर अपने फैसलों पर काम नहीं करते। जबकि यार ग्रोथ ना हमारी खुद की हैबिट से आती है, हमारे खुद के फैसलों से आती है। कितने भी सारे लोगों से आपको सुनने को मिला होगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, यानी आपकी जो बात की रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं उसके काम पर डिपेंड करती है, यानी आप जो अभी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जाहिर है जो चीज़ें हम रोज़ करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी आदतों में शामिल होने लग जाएगी, और अगर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर हमें रिजल्ट्स भी कुछ वैसे ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो चेंजेस की ज़रूरत होती है ये इसलिए होती है कि हमें पता चल सके कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, हमें कैसे रिजल्ट चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि सारा दिन ऐसा ही निकल जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको अपने टाइम का रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई काम सीरियसली करना है, अगर आप चाहते हो कि हाँ उसमें आपको रिजल्ट चाहिए या फिर वो आपको काम करने का मन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्पेस तो निकालना पड़ेगा। रोज़ का टाइम नहीं निकल सकता, तो फिर हफ्ते के कुछ दिन आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अपने हिसाब से टाइम को थोड़ा एडजस्ट करके काम निकालना पड़ता है। जब आपने इस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जब आपने ये ध्यान देना शुरू कर दिया कि मुझे किस जगह पर कितना टाइम देना है, या फिर आज का दिन आपको कैसे बिताना है, आज कौन सा काम ज़रूरी है, तो वहाँ से आपकी लाइफ का जो देखने का नज़रिया है वो भी चेंज होने लगता है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई जानने को मिलती हैं, आपको समझ में आता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है आपको रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब आपने अपने टाइम को वहाँ पर लगाया जहाँ पर लगाना ज़रूरी था, यानी जहाँ से आपको रिजल्ट चाहिए। तो ये जो कमिटमेंट है ये इसी तरीके से आपकी मदद करेगी कि आपको अपनी लाइफ में जो बाकी चीज़ें हैं जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि हाँ आज हमें इस काम पर फोकस करना है। इसके लिए आपको नोट्स तैयार करने चाहिए, अपने रूटीन को सेट करना चाहिए, देखना चाहिए। और कई बार चैलेंजेस फील होने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर हम खुद को डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ पर फोकस करने के बजाय पहले ये देखना चाहिए कि अभी आपको कहाँ पर क्या करने की नीड है, क्या चीज़ है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, और अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर आपको लग रहा है कि डिमोटिवेट फील हो रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको ये देखना चाहिए कि अभी कितनी तैयारी है, या फिर किस चीज़ पर हम ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जब हम एनालाइज करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट पर हमें अच्छा ध्यान देना है, या फिर ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में किसी से डिस्कस करना पड़ेगा, या फिर अपनी आदतों पर काम नहीं करना चाहते। क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों की बातों को ज़्यादातर दिल पर लेने लग जाते हैं, हम उनकी बातों को ज़्यादा बढ़ावा देने लगते हैं, और ऐसा करने से कई बार ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। तो बजाय अपने काम को इग्नोर करने के आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए, अपने थॉट्स पर काम करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आपको किस जगह पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, किस जगह पर फोकस करना है, क्या चीज़ें हैं जो चेंज की जा सकती हैं, और इसी चीज़ से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको बताती हैं कि अपने आप को इग्नोर करने के बजाय अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में मदद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।